जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम में। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए करंट अपडेट पर। एंड आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू वन ब्लास्ट जो कि कल शाम को हुआ इजरायली एम्बेसी के सामने। तो चलिए जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या थी वजह और अभी तक हमें क्या अपडेट मिली है। सो द न्यूज वॉज रिलेटेड टू कि एक कॉल आता है फॉर द दिल्ली पुलिस एंड उसमें यही बोला जाता है कि जो चाणक्यपुरी एरिया में इन न्यू दिल्ली जो हमारी इजरायली एम्बेसी है उसके सामने एक ब्लास्ट मिला है। एंड जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो उसके साथ भी हमें कुछ चीजें मिली, तो हम जानेंगे हर चीज डिटेल में। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, द दिल्ली पुलिस रिसीव्ड अ कॉल अबाउट अ ब्लास्ट बीइंग नियर हार्ट द इजरायली एम्बेसी, जहां पे हमारी इजराइल एम्बेसी है जो कि चाणक्यपुरी एरिया में है दिल्ली में। वहीं पे एक सामने खाली एक जगह थी, एक एम्प्टी प्लॉट था, उसी के अंदर इस ब्लास्ट को किया गया। तो जैसे ये खबर मिली तो दिल्ली पुलिस साथ में डॉग स्क्वाड, क्राइम टीम है, जितने भी जो इंपॉर्टेंट टीम्स थी वो सब मौके पे पहुंची। पाया ये क्या कि एक, जैसे मैंने आपको बताया, खाली जगह थी, वहीं पे इस ब्लास्ट को किया गया जो कि बिल्कुल एम्बेसी के सामने ही था, साथ में ही था। एंड द पॉइंट इज, एक लेटर जब उस जगह पे सर्च ऑपरेशन किया गया तो वहां पर एक लेटर मिला जो कि इजरायली फ्लैग के अंदर ऐप था। एंड वो जो लेटर था वो क्लियरली एड्रेस किया गया था एम्बेसडर ऑफ द इसराइल जो हमारे यहाँ पर हैं, उन्हीं को इसको एड्रेस किया गया। हालांकि इसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी नहीं बताई गई हैं कि उस लेटर में क्या लिखा गया था, बट ये दो चीजें वहां पे मिली हैं, एक इजरायली फ्लैग और उसी के अंदर एक लेटर ऐप किया हुआ था। वो अब आगे भेज दिया गया फॉर द फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। तो जो डिप्टी एम्बेसडर हैं टू इजराइल टू इंडिया, जिनका नाम है ओहाद नक्श कायनार, उनकी भी स्टेटमेंट आई इस पर। उन्होंने कहा कि दिस इवनिंग सेवरल मिनट्स आफ्टर 5 अराउंड 5:48 PM, कहा गया है कि इस टाइम पे हमारा जो ब्लास्ट देखा गया, explosion occurred in the close proximity of the embassy. All our diplomats and workers are safe. The explosion in New Delhi comes amid the ongoing Israel-Hamas war in Gaza. अब सब ये इसलिए भी थोड़ा सा ज्यादा जानने की बात है क्योंकि हम सब जानते हैं इस टाइम पे इजराइल हमास जो कि पूरा वॉर चल रहा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा कंसर्न है। एंड उसी के बीच में इंडिया में इजरायली एम्बेसी के ऊपर ऐसा टारगेट करना, अटैक करना, एंड ये तो साफ साफ समझ आता है कि इजरायली एम्बेसी के लिए था। रीजन बिंग वहां पे इजराइल का फ्लैग एंड उसके बीच में एक लेटर डायरेक्टली जो कि दिया गया था, जो एड्रेस किया था एम्बेसी के एम्बेसडर के लिए। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न टॉपिक इसलिए बन चुका है क्योंकि वॉर के रिलेटेड हर एक कंट्री के अपने स्टेट्स है, इंडिया का कुछ अपना स्टैंड है, एंड हर जगह हर कंट्री में एक्चुअली द पॉइंट इज, चाहे वो यूएस, चाइना, हर जगह इसी के ऊपर बात की जा रही है कि जल्दी से यहाँ पे जो है शांति की जाए। बट वी ऑल नो कि काफी टाइम से वॉर चलता आ रहा है एंड यहाँ पे कुछ भी हमें अच्छी न्यूज देखने को नहीं मिल रही है। एंड ऑलरेडी यहाँ पे 20,000 पीपल हैव बीन किल्ड, ये जो पर्टिकुलरली वॉर चल रहा है गाजा के अंदर। एंड इन जो कि पूरा सिविलियंस की डेथ हो रही है, उसी के बीच में इसराइल के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर भी है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू टोन डाउन इट्स एयर स्ट्राइक्स ओवर द गाजा रीजन एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया टू काउट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेथ ऑफ पैलेस्टीनियंस इन गाजा। जैसे कि मैंने आपको बताया सब कुछ वॉर के, अब ये नहीं जानते बिकॉज अभी इस टाइम पे अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल जो हर जगह न्यूज में दैट इज रिलेटेड टू दैट वॉर ओनली, उसके अलावा अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। तो हो सकता है ये जो ब्लास्ट हमें देखने को मिला है वो दैट इज टू डायरेक्टली जो कि वॉर वहां पे चल रहा है उसको एड्रेस करने के लिए। हालांकि इसराइल ने भी यही कहा है कि दिस इज एन डायरेक्ट अटैक ऑन अस। तो दिस वाज ऑल, इसके बाद हमें कुछ अभी नहीं जाना है। एंड साइड ऐसा नहीं है कि इस तरह का अटैक हमें कोई पहली बार देखने को मिला। हालांकि 2021 में भी 2021 अराउंड जनवरी में भी ऐसे ही नियर बाय एक ब्लास्ट देखने को मिला था। A low intensity blast had occurred outside the Israel embassy. Even in February 2012, the wife of an Israeli security staff at the embassy was injured in an attack on her car in New Delhi. तो ये दो अटैक पहले भी इसराइल एम्बेसी के ऊपर किए जा चुके हैं। अब इस बीच में इसराइल की भी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ही इसको कहा है कि दिस वाज एन अटैक ऑन अस ओनली, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। एंड उन्होंने जो कि वहां पे सिटीजन रह रहे हैं, जो इसराइल के सिटीजन और कंट्री में रह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा ध्यान में रहिए, कोई क्राउड प्लेसेस में आप ना जाए। इवन जो अगर आप जो कुछ सिंबल्स हैं जो बताते हैं कि आप इसराइल से बिलोंग करते हैं, आप थोड़ा सा उनसे भी, उनको भी थोड़ा हाइड करके रखें, आप सामने पब्लिक में उनके साथ ना जाएं ताकि कोई भी किसी की भी लाइफ को थ्रेट ना हो। हालांकि ये जो पूरा का पूरा केस है सर्च ऑपरेशन या एनआईए को दे दिया गया है। एंड जो फर्दर डिटेल्स होंगे एज सून एज विल गेट दैट कि ये अटैक बेसिकली किस चीज को टारगेट करने के लिए था, सो विल डिस्कस ऑन दैट।
तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन में है कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही these are the courses for NDA, CDS, FCAT. You can enroll in this particular courses. While enrolling, you can use this particular discount code, जो कि है Warrior 10। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे, you will get 10% off on all that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।